हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। क्या आपको पता है कि दो हिंदू लड़के जो अपने आइडेंटिटी को मुस्लिम आइडेंटिटी जुबैर खां और आलम अंसारी में बदलकर दो जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं और फिर उसी जीमेल आईडी से राम मंदिर, सीएम योगी और एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। वेल, ये सब साजिश कराने वाला मास्टरमाइंड एक हिंदू देवेंद्र तिवारी, जो अपने ही लोगों से अपने आप को आइडेड सीएम योगी और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दिलाई। लेट्स सी, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट, इस देवेंद्र तिवारी की सीएम योगी या फिर राम मंदिर से कोई भी नफरत नहीं थी, क्योंकि इस देवेंद्र तिवारी की सीएम योगी के साथ गुलदस्ते भरे पिक्चर्स भी क्लिक हैं। बट देवेंद्र तिवारी की इस गिरी हरकत की वजह से ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि देवेंद्र तिवारी मुसलमानों से काफी ज्यादा नफरत करता है। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप देखोगे कि ये लोग कैसे मुसलमानों से नफरत करने की वजह से अपनी आइडेंटिटी को मुस्लिम आइडेंटिटी में बदल कर ऐसे गंदे काम करते हैं और फिर नाम तो बदनाम मुस्लिम्स का ही होता है। तो इस केस के ऊपर मैं काफी डिटेल रिसर्च किया हूँ, तो आज की इस वीडियो में आप देखोगे। लखनऊ शहर में मौजूद दो हिंदू लड़के ओम प्रकाश मिश्रा और तौहर से, जो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को मुस्लिम आइडेंटिटी जुबैर खां आलम अंसारी में बदलकर दो जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं और फिर इसी जीमेल आईडी से सीएम योगी, राम मंदिर, एसटीएफ की चीफ अमिताभ यस को बम से उड़ा देने का मैसेज सेंड करते हैं। अब ये लड़के जो ये सब कर रहे थे, ये अपने माइंड से नहीं कर रहे थे, बल्कि इन सभी चीजों का एक मास्टरमाइंड देवेंद्र तिवारी था। ये देवेंद्र तिवारी अपना नाम ऊंचा करना चाहता था और इसीलिए इसके माइंड ने ऐसा आइडिया दिया, उस आइडिया पे ये काम करने लगा। और ये देवेंद्र तिवारी अपने ही बीच दो हिंदू लड़के ओम प्रकाश मिश्रा और तौहर से अपनी हिंदू आइडेंटिटी को मुस्लिम आइडेंटिटी में बदल कर दो जीमेल आईडी क्रिएट करवाता है और फिर इसी जीमेल आईडी से अपने आप को एडेड सीएम योगी और राम मंदिर को बम से उड़ा देने का मैसेज सेंड करवाता है, जिससे ये पोस्ट कैमरे की नजर में आए, सोशल मीडिया पे वायरल हो और लोगों के सामने आए। क्योंकि जिस आईडी से सीएम योगी और राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई, वो लोग तो हिंदू थे लेकिन वो आईडी मुस्लिम्स के नाम से थी। इसलिए ये बात जब सोशल मीडिया पे वायरल होगी तो बदनाम मुसलमान होंगे कि मुसलमान राम मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ा देने की धमकी दी। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात कि देवेंद्र तिवारी को पहली बार अपने आप को धमकी नहीं दिलाई, बल्कि ये ऐसे कांड बहुत बार कर चुका है, लेकिन उन सभी केसेस को ऊपर इतना सीरियसली नहीं लिया गया। इसलिए इसके शार्प माइंड ने ये आइडिया लगाया, चलो अब की बार सीएम योगी और राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी दी जाए, क्योंकि इस टाइम राम मंदिर और सीएम योगी काफी ट्रेंडिंग में है। लेकिन इस बार इसका ये आइडिया फ्लॉप हो जाता। अभी देवेंद्र तिवारी के बारे में इतना कुछ जान चुके तो फिर ये भी जान लेते हैं ये बंदा एक्चुअल में कौन। लखनऊ शहर में मौजूद आलमबाग लोकेशन पर रहने वाला ये भारतीय किसान मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जाए, साथ ही गौ सेवा परिषद का एनजीओ भी चलाता। देवेंद्र तिवारी के आलमबाग पते पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस नाम का एक कॉलेज, इस कॉलेज का सोशल मीडिया हैंडल ताहर से कंट्रोल करता है ओम प्रकाश, देवेंद्र का पीए। देवेंद्र के कहने पर ही ये दोनों लड़के नाका पर मौजूद अमन मोबाइल सेंटर पर जाकर दो मोबाइल को खरीदते हैं, साथ ही सिम कार्ड लेते हैं और इस सिम कार्ड पर ताहर से की आईडी एडेड होती है और इस सिम कार्ड से ही दो जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं और फिर इसी जीमेल आईडी से देवेंद्र को मैसेज किए। इस मैसेज का स्क्रीनशॉट 19 नवंबर को ताहर से देवेंद्र को भेजा। अब इससे ये तो साफ पता चल रहा था कि ये सारी प्लानिंग काफी टाइम से पहले ही चल रही। चलो फिलहाल इनका काम तो अब खत्म हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जिनमें मुजरिम तो मुसलमान को कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल मुजरिम हिंदू ही होता है। अब जैसे पिछले ही साल 31 मई को बुलंदशहर में 4 मंदिरों को तोड़ा जाता है, मंदिर में मौजूद शिवलिंग को तोड़ा जाता है, मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर बिखेरा जाता है और मूर्तियों को खेतों में भी फेंक दिया जाता है। अब मंदिरों में मूर्तियां टूटी है तो हिंदुओं को हर्ट तो होगा ही, लेकिन गोदी मीडिया इस केस को हिंदुओं के सामने इस तरीके से पेंट करते हैं जिससे हिंदुओं के लगे मंदिरों में मूर्तियां मुसलमानों ने ही तोड़ा है। आज तक पेज पर सुधीर चौधरी की वीडियो पे ट्वीट किया कि 131 साल पुरानी मंदिर तोड़ी गई, इसके ऊपर कोई कुछ क्यों नहीं बोलते। साथ ही लिखते हैं अगर हमारे देश में कहीं मस्जिद तोड़ी जाती है तो इसके ऊपर पूरा देश खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर तोड़ी गई है तो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। दूसरी तरफ इस केस को सॉल्व करने के लिए 4 पुलिस की टीम बनाई जाती है, साथ ही अपराधी के ऊपर एनसीए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने को भी कहा। और जब पुलिस वालों ने काफी डिटेल्ड रिसर्च किया और इस केस के ऊपर जांच पड़ताल की तो 4 अपराधी पकड़े जाते और इन चारों में जो मास्टरमाइंड होता है, जो बिल्कुल माइंड होता है, वो एक हिंदू लड़का हर्ष उर्फ
पीढ़ों। और ये पुलिस वालों से कहता है कि हम शराब के नशे में आकर मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ किया और हमसे मूर्तियां टूट गई। और बस इन लड़कों का इतना कहना था कि सारे केस दब गए, एनसीए जो लगाने वाले थे वो सब खत्म हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम होता तो एनसीए ही नहीं बल्कि पता नहीं कितने केस ठोक दिए जाते। अब अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक कंप्लीटली देखी तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये ऐसे लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे गिरी हरकतें करते रहते। लेकिन कोई नहीं, ये हमेशा फेल होते रहेंगे क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है। चलो फिर हाल मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। तक अल्लाह हाफिज।